जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम लोग बिहार से संबंधित जीके क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों शामिल किया गया है। अगर आप बिहार की कोई भी परीक्षा तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम होने वाला है। अगर आप भी उसकी परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बिहार से संबंधित सभी टॉपिक को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सर्वप्रथम हम बिहार के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं इसका। देखिए, अगर बिहार को आप भारत के मैप में देखिएगा तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। ठीक है, बिहार कहाँ बसा है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई जान लेते हैं। लंबाई की अगर बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 345 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 483 किलोमीटर लंबाई है। बिहार के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें पूरे भारत में परसेंटेज के हिसाब से तो ये आपका 2.86% हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये 2.86%। चलिए अब बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बिहार 1912 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी चलता था, बिहार अस्तित्व में नहीं था। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। बिहार 1912 में बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में ये उड़ीसा से अलग हुआ और लास्ट में 2000 ईस्वी में ये झारखंड से अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, उड़ीसा से कब अलग हुआ और झारखंड से कब अलग हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बिहार की अगर बात करें तो ये उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड के बीच स्थित एक राज्य है। ठीक है, ये बिहार की चौहद्दी भी है। तो बिहार की अगर राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा। और इसके सीएम की बात करें तो सीएम आप जानते ही होंगे, सीएम नीतीश कुमार हैं। नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार हैं। जबकि यहाँ पे डिप्टी सीएम की अगर बात करें, डिप्टी सीएम कौन है? तो डिप्टी सीएम बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, श्री सम्राट चौधरी नाम याद रखिएगा और श्री विजय सिन्हा। ठीक है, विजय सिन्हा नाम याद रखिएगा ये। चलिए देखते हैं बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो हमने पहले ही कहा कि बिहार सर्वप्रथम 1912 में अलग होकर राज्य बना। ये सर्वप्रथम बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर बिहार की उच्च न्यायालय की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? ये पटना। ठीक है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी। साथ ही बिहार की अगर द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू हो जाएगी। देखिए, हिंदी और उर्दू बिहार की दोनों राजकीय भाषा है। बात करते हैं बिहार के राजकीय पशु की तो क्या हो जाएगा? ये बैल। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु बैल है। जबकि राजकीय पंछी की बात करें तो ये गौरैया हो जाएगी। चलिए देखते हैं बिहार के राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष हो जाएगा। जबकि राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये पीपल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं है कि राजकीय वृक्ष की बात करें तो आप बोधि वृक्ष को कर दीजिएगा। बोधि वृक्ष राजकीय वृक्ष नहीं है, ये राजकीय चिन्ह है। जब भी राजकीय वृक्ष की बात करें तो आप पीपल को लगाइएगा। चलिए, राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो ये गेंदा हो जाएगा और राज्य की महापर्व की बात करें तो छठ हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे छठ से एक और क्वेश्चन भी पूछता है कि छठ में किस देवता की पूजा की जाती है। तो आप याद रखिएगा, छठ में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। देखिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए उसे छोटे छोटे प्रशासनिक स्तर पर उसे बांटना पड़ता है ताकि इस राज्य सुचारू रूप से चल सके। चलिए बिहार के बारे में भी देखते हैं प्रशासनिक नज़र से। बिहार की बात करें अगर प्रमंडल की, देखिए प्रमंडल सबसे बड़ा होता है। और बात करें बिहार में कितने प्रमंडल हैं तो ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जिला की बात करें तो कितने हैं बिहार में जिले? याद रखिएगा, बिहार में अभी 38 जिले हैं। मंडल की बात करें ये भी 38 हो जाएंगे। कन्फ्यूज मत होइएगा, मंडल जिला को ही बोला जाता है। जबकि बात करें बिहार में अनुमंडल की तो ये 101 हो जाएगा। ठीक है, अनुमंडल जिला से निचला स्तर है। जबकि उससे नीचे बात करें बिहार की प्रखंड की तो बिहार में कितने प्रखंड हो जाएंगे? 534 प्रखंड हैं। और पंचायत की बात करें तो ये 8,471 पंचायत है। ठीक है, और उससे नीचे सबसे छोटा गांव की अगर बात करें, गांव से सबसे छोटी इकाई है तो 45,103 गांव हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेके आए हैं, आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही अभी आपको हम MCQ क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है विधानसभा। बिहार विधानसभा की बात करें तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा द्विसदनात्मक विधानसभा है।
और इसमें सदस्यों की बात करें, विधानसभा सदस्यों की, कितने हो जाएंगे? 243 विधानसभा सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। जबकि बिहार से कितने लोकसभा में सदस्य जाते हैं? याद रखिएगा 40। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये 16 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण है। जबकि न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला की बात करें तो ये शिवहर हो जाएगा। वहीं सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर। देखिए अभी हमने आपको ऊपर बताया सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, अभी वन क्षेत्र वाला अगर जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, लेकिन अगर वन प्रतिशत की बात करें तो कैमूर। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है और आप क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वरना गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए अगर बात करें सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला तो क्या हो जाएगा? शेखपुरा। चलिए देख लेते हैं बिहार के राज्य गीत के बारे में। बिहार के राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये बिहार का राज्य गीत है, इसको याद रखिएगा। जबकि बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो बिहार में कुछ प्रमुख लोक नृत्य कटघोड़वा, छऊ, धोबिया, लौंडा, कर्मा तथा डोमकच प्रमुख नृत्य है, ठीक है। अगर बात करें बिहार में बनी पहली फिल्म कौन थी तो इसका भी नाम याद रखिएगा, बलमा नादान, ये बिहार में बनी पहली फिल्म थी। चलिए बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। कभी कहीं बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को भी कहा जाता है, तो आप ऑप्शन पे देखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसको लगाइएगा। चलिए बिहार के अगर प्रमुख व्यंजन की बात कर ले तो बिहार के प्रमुख व्यंजन में लिट्टी चोखा, सत्तू, खाजा, ठेकुआ आदि प्रमुख है। बिहार में कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो बिहार में देखिए, बिहार की अगर बात कर लेते हैं तो बिहार याद रखिएगा एक कृषि आधारित राज्य है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पे प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, मक्का, दालें, तिलहन आदि प्रमुख फसलें हैं। चलिए देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आपका ये क्वेश्चन आता है कि ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल बिहार में कौन सा मंदिर है, तो आपका महाबोधि मंदिर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगर बिहार में शिल्प कला की, तो बिहार में हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा रही है, ठीक है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग और भागलपुरी रेशम काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर बिहार की प्राकृतिक सीमाएं की बात करें तो कैमूर रेंज और विंध्य रेंज ये बिहार की प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ठीक है। आप बताइएगा आपको कितना आपने सही किया। देखिए क्योंकि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बिहार से आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बिहार से 2-3 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। चलिए बात करते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हमने आपको ऊपर बताया था, बताइए क्या होगा? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, बताइए कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सी 22 मार्च। अभी आपको हमने बताया था 22 मार्च 1912 को बिहार बनाता है। चलिए बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब पेश की गई थी? आपके ऑप्शन देख लीजिए, 1896 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1936 ईस्वी। क्या हो जाएगा बताइए? देखिए सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग की गई थी। मांग की पूछ रहा है, अलग नहीं पूछ रहा है, मगर मांग कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में इसका मांग किया गया था। चलिए बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में कब किया गया था? देखिए जब बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के समय एक प्रांत के रूप में कब किया गया था ये बताना है आपको। 1504, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1600 ईस्वी। क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1580 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। चलिए बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है बताना है आपको, बताइए। हिंदी और उर्दू, संस्कृत उर्दू, हिंदी संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको ये ऊपर करवाया था क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? हिंदी और उर्दू बिहार की आधिकारिक भाषा है। चलिए बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है बताना है आपको। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी बिहार में, वो कौन सा जगह है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और बोध गया काफ़ी मशहूर जगह है, यहाँ पे हमेशा लोग आते रहते हैं देखने के लिए इसको।
नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। बताइए किसको जीवन रेखा माना जाता है? गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा माना जाता है। इसके साथ ही याद इसको रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बिहार को माफ़ कीजिए, गंगा को माता भी माना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। जबकि यमुना की बात करें तो ये इन्हें वर्तमान में ये भारत की सबसे गंदी नदी हैं। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, नाम याद रखिएगा। और नर्मदा की बात करें तो ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, ये इनको भी याद रखिएगा। चलिए, किस नदी को बिहार की शोक माना जाता है? बताइए। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी। बिहार की शोक किसे माना जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि प्रतिवर्ष इनसे लाखों घर नष्ट हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं और लाखों लोगों की जानें चली जाती हैं, इसलिए इन्हें बिहार का शोक माना जाता है। चलिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बताइए। पटना, राजगीर, कोसी, मगध। क्या हो जाएगा? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1916 ईस्वी में बिहार हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। ये सबसे अधिक आबादी वाला की बात कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। चलिए, बात कर लेते हैं बिहार के सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। कौन सा हो जाएगा बताइए? और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेखपुरा। ये सबसे कम आबादी वाला जिला है। चलिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मुंगेर। मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ये बताना है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? देखिए क्या होगा? रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है। ठीक है। बात करें कितने परसेंटेज है इसकी, तो 75.37% है साक्षरता। चलिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बताइए। पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में सबसे कम साक्षर जिला है। बात करते हैं कितना है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 52.49% पूर्णिया में साक्षरता दर है। चलिए, बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बताइए। मुंगेर, नवादा, पटना, बक्सर। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक महिला कहाँ साक्षर हैं? आपका क्या हो जाएगा? ए, मुंगेर। मुंगेर की अगर बात करते हैं तो मुंगेर में 65.53% महिला साक्षरता दर है। चलिए, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बताइए। गोपालगंज, सहरसा, पटना, बक्सर। सबसे कम महिला साक्षर कहाँ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सहरसा में। ठीक है। कितनी है तो इसको भी देख लीजिए, 42.73% है। चलिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताइए। किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका किशनगंज। किशनगंज सबसे कम वर्षा वाला जगह है। चलिए, नेक्स्ट करते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। बताइए सबसे कम बारिश कहाँ होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, औरंगाबाद सबसे कम वर्षा वाला जिला है। चलिए, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? क्या हो जाएगा आपका? बताइए। किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गया। गया बिहार का सबसे ठंडा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना। देखिए, बिहार की राजधानी है पटना, तो मुमकिन है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर भी होगा। बात करते हैं पटना की, तो याद रखिएगा पटना
में गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी हुआ था, जो सिखों के छठे गुरु थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह बिहार में कब शुरू हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में हुआ था। तो सी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो अपने ऊर्जावान मुखौटा प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? बताइए कौन से नृत्य है? ऑप्शन है भांगड़ा, कथकली, छाऊ, ओडिसी। क्या हो जाएगा आपका? छाऊ बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? अरावली रेंज, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्य रेंज। उत्तरी सीमा की बात कर रहा है तो हिमालय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तर में हिमालय है। ठीक है।